हाय गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो आज का नया टॉपिक है कि पोस्ट फिटमेंट कॉम्प्लिकेशन एंड देयर होम मैनेजमेंट। घर पे अगर कोई भी आपको पैर लगाने में दिक्कत आ रही है, उसको कैसे आप घर पे ही ठीक कर सकते हैं। तो नंबर वन है कि आपका पैर श्रिंक कर सकता है। पैर मतलब बचा हुआ जो हिस्सा है जिसको स्तंभ बोलते हैं, वो अगर आपने पैर लगाया, पैर लगाने के 1 हफ्ते से लेके और लगभग 2 मंथ तक पैर श्रिंक होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर आपका कोज ऑफ एम्पुटेशन मतलब पैर किस वजह से कटा था वो अलग है, तो उसमें लंबा भी चलता है। तो अगर आपका पैर श्रिंक हुआ है तो उसके लिए हम आपको स्टम्प सॉक्स हमेशा देते हैं। आप स्टम्प सॉक्स यूज कर सकते हैं ओवर द लाइनर या जो पेडलिन लाइनर है उसके साथ में। आप स्टम्प सॉक्स पहनेंगे तो आपका प्रॉपर फिटमेंट आ जाएगा, आपको ढीला नहीं लगेगा। स्नगली फिट होना चाहिए आपका स्टम्प पैर के अंदर, जो पैर का ऊपर का हिस्सा है नकली पैर का जिसको सॉकेट बोलते हैं, सॉकेट के अंदर प्रॉपर फिट होना चाहिए। नंबर वन। और नंबर टू, आपको चेक करना है कि आपके जो प्रेशर पॉइंट है जहाँ पे आपको वेट लिया जाता है, मेजरली जहाँ पे वजन लिया जाता है, वो वेट वहाँ पे प्रॉपर आ रहा है या नहीं। वो कैसे पता चलेगा? आपकी अगर रेडनेस, जैसे घुटने के नीचे में, पटेला के नीचे हम मोस्टली प्रेशर लेता है, कई बार वो उसके थोड़े से नीचे चला जाता है। जो हमारी क्रेस्ट है, टीबियल क्रेस्ट मतलब जो घुटने से नीचे की हड्डी है, वहाँ पे कई बार रेडनेस आ जाती है। अगर वो रेडनेस 20 मिनट से ज़्यादा है, पैर निकालने के बाद 20 मिनट से ज़्यादा है, इसका मतलब कि आपको इमीडिएटली क्लिनिक पे इन्फॉर्म करना है, आपको अपने प्रोस्थेटिस्ट से बात करनी है। और इवन फ़ोन पे बात करना ही नहीं, या तो वीडियो कॉल करना है या आपको क्लिनिक विजिट करना है। तीसरी चीज़ हो सकती है कि किसी भी वजह से मे बी आपका कोई हेल्थ इशू रहा हो, या फिटमेंट के बाद में आप पैर नहीं पहन पाए कुछ समय तक, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते, आप फीवर हो गया हो या किसी को और कोई कॉम्प्लिकेशन रही हो जिसकी वजह से आप नहीं पैर पैर पाए, तो उस केस में कई बार हो जाता है कि स्टम्प के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, पैर मोटा हो जाता है। तो उसको कैसे चेक करना है? अगर आप पैर पहनने की कोशिश कर रहे हैं नकली पैर और वो उसके अंदर नहीं जा रहा है, बहुत बार हमारे को फ़ोन आता है कि पैर अंदर घुस ही नहीं रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले प्रॉपर बैंडेजिंग करें। और रात के समय जब सोए तो पैर को एलिवेट करके रखना है, चाहे वो घुटने से नीचे हो चाहे घुटने से ऊपर हो, तो डिस्टल एंड को थोड़ा एलिवेट करके रखना है। एलिवेट करके रखेंगे, सुबह उठेंगे जब, और उठने के बाद जब आप नहाते हैं, नहाने के बाद स्टम्प पे बैंडेजिंग जरूर करेंगे। बहुत बार पेशेंट को नहाने के बाद भी थोड़ा सा स्वेलिंग आ जाता है, तो स्टम्प पे बैंडेजिंग करेंगे लगभग आधा से 1 घंटा, और उसके बाद ट्राई करेंगे। अगर उसके बाद भी आप नहीं पहन पा रहे हैं, तो आप अगर लाइनर के साथ पैर पहनते हैं तो लाइनर पहले यूज करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर बैंडेजिंग करेंगे, फिर उतार के ट्राई करेंगे, तो शायद उस कंडीशन में आपका पैर अंदर जा सकता है। अगर तभी भी नहीं जा रहा है तो उसके बाद आपको कंसल्ट करना है अपने क्लिनिक पे, अपने प्रोस्थेटिस्ट से बात करनी है। ये दो मेजर कॉम्प्लिकेशंस रहती है कि पैर ढीला हुआ है और पैर टाइट हुआ है। और पैर ढीले होने के स्थिति में या टाइट होने की स्थिति में आपको कई बार पैर ऊंचा या नीचे लग सकता है। उसको कैसे असेस करेंगे आप? अगर आपको लग रहा है कि मेरे को पैर चलने में छोटा या बड़ा लग रहा है, तो आप कोई भी इंसोल जो जूते के अंदर पता हुआ होता है, दूसरे साइड का कॉन्टालेटरल साइड का, अगर आपका राइट का पैर है तो लेफ्ट का, उसको निकाल दीजिए, तब आप पैर पहन के ट्राई करिए। अगर आपका पैर छोटा था तो वो शायद मैनेज हो जाएगा। और अगर लंबा आपको लग रहा है तो आप दूसरे पैर के अंदर आप इंसोल डाल सकते हैं। राइट साइड का अगर पैर कटा था तो लेफ्ट साइड के अंदर एक और इंसोल डाल के, जो कई बार हम पेशेंट को खुद भी देते हैं, आप अपनी हाइट का मैनेजमेंट सीख सकते हैं अगर आप बहुत दूर। और बहुत बार कंप्लेंट रहती है कि मेरे को बहुत स्वेट आउट हो रहा है, आपके जो कटा हुआ हिस्सा है स्टम्प से बहुत पसीना आता है। तो उसके लिए एक हम बहुत पतली सॉक्स देते हैं, बहुत मोटी सॉक्स नहीं, बहुत पतली सॉक्स रहती है, जो हम कास्टिंग सॉक्स बोलते हैं, जिसको आप कास्टिंग सॉक्स यूज कर सकते हैं, बट उसमें नीचे स्टिचेज ना हो। सीमलेस कास्टिंग सॉक्स, वो आपको पसीने को मिनिमाइज करने में कई बार हेल्प करती है। या आप एंटी परस्पिरेंट, जो कि मार्केट में अवेलेबल है, आप वो भी यूज कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहे हैं। और उसके बावजूद भी अगर नहीं ठीक होता है तो आप अपने प्रोस्थेटिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, या स्किन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है। और अगर उस पसीने की वजह से आपको इचिंग हो रही है,
कंटिन्यूअस ईचिंग हो रही है, तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए या एक बार प्रोस्थेटिक क्लिनिक में विजिट करिए। दूसरा, कई बार होता है कि आपको डिस्टल एंड पे रेडनेस रहती है या आपको हड्डी पे प्रेशर आता है, तो हमारा जो मोटी हड्डी है, जो मेजर हड्डी है घुटने से नीचे में, तो उसके ऊपर भी कई बार प्रेशर आ जाता है, और घुटने से ऊपर में ग्राउंड एरिया में, मतलब बटक के एरिया में पीछे जो सिटिंग बोन है उस पर प्रेशर आ रहा है। तो ये मे भी हो सकता है कि आपकी जो वॉल है, सॉकेट की वॉल, वो ज़्यादा ऊंची है, तो उसको हम घर पे ना ट्रिम करें। किसी भी अवस्था में आप घर पे ट्राई ना करें कट करने की, आप क्लिनिक पे आके विजिट करें, जहाँ से भी आपको नज़दीक लगता है। और उसके लिए आप कोई भी कॉटन बैंडेज यूज करके एक बार देख सकते हैं कि आपको रिलीफ आ रहा है या नहीं आ रहा है।